तो मैं आपके बीच में लाया हूं लगभग 50 सवालों के जवाब जो कि आपके दिमाग में इस टाइम पे चल रहे हो सकते हैं। बट अगर आप सीरियस हैं, अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, अगर आप LIC एजेंट हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बीमा सुगम लॉन्च हो चुका है ऑफिशियली। और अब यहां पर यह समझना है कि ये आपके लिए बड़ा मौका है या धोखा है, ठीक है। और जितने सवाल आपके हो सकते हैं, 50 सवाल लगभग, उन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने के लिए आया हूं आज के इस 82 नंबर की वीडियो में। लगभग 50 सवाल आपके जो भी हो सकते हैं बीमा सुगम से रिलेटेड, उन सारे के सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में लेके आने की कोशिश कर रहा हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में जितने भी सवाल आपके हो सकते हैं मैं सारे के सारे कवर करने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर कोई सवाल मैं कवर नहीं कर पाता तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले, बीमा सुगम कब से एजेंट्स और क्लाइंट को पूरी तरीके से पॉलिसी खरीदने और बेचने के लिए अवेलेबल होगा? तो वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिसंबर 2025 तक की उम्मीद है, और उन्होंने खुद ही पैनल ने बोला है कि अभी इस पे जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन के लिए शुरू होगा दिसंबर 2025 में, और यहाँ पर थोड़ा सा फिलहाल के लिए टाइम लगेगा। मतलब अभी खाली वेबसाइट लॉन्च हुआ है जहां पर लीड जनरेट हो सकती हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो मार्केट प्लेस लॉन्च होगा वो दिसंबर के आसपास में शुरू होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें कि अभी एजेंट सिर्फ एक लाइफ, एक जनरल और एक हेल्थ कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो जब चेंज होगा तब इसमें क्या बदलाव आएगा। देखो, जो ड्राफ्ट है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए ना, उस ड्राफ्ट में एक अमेंडमेंट बिल भी है। अमेंडमेंट बिल में क्या बोला गया है कि इसमें ना कुछ चेंजेस करने की जरूरत है इंश्योरेंस अमेंडमेंट में। उस अमेंडमेंट बिल में ये भी प्रस्ताव डाला है कि कंपोजिट इंश्योरेंस लाया जाए, ठीक है। कंपोजिट इंश्योरेंस जब मार्केट में लेके आया जाएगा तो ये सारी की सारी जो कंडीशन है ये हटा दी जाएंगी, आप सारी की सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज का बीमा बेच पाएंगे। लेकिन कमीशन को लेकर के बहुत सारे अपडेट्स है मेरे पास में, लाइसेंस को लेके बहुत सारे अपडेट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक प्लीज जरूर देखना। अब आपका एक सवाल ये भी हो सकता है कि भाई ये बताओ कि इसमें क्लेम कैसे होगा। मान लो आपके कोई कस्टमर हैं, उनको चाहिए क्लेम, ठीक है, उनको रिन्यूअल कराना है, सर्विसिंग देनी है, सब काम क्या बीमा सुगम पर होगा? एग्जैक्टली इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि जो भी रिन्यूअल पॉलिसी हो, नई पॉलिसी लेना हो, क्लेम कराना हो, डॉक्यूमेंट सबमिशन करना हो, कुछ हद तक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर सारी चीजें हो जाएंगी। पूरी तरीके से काम करने के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारी टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेशन होना बाकी है, जो कि इंटीग्रेशन अभी हुआ नहीं है। जैसे जैसे यहाँ पर कंपनीज अपने आप को एनरोल करेंगे, अपने अपने सिस्टम और अपने अपने CRM टूल्स को यहाँ पर एनेबल कर दिया जाएगा, तो आपके लिए काम करना धीरे धीरे इजी हो जाएगा। उसके बाद में एजेंट के लिए लाइसेंस कितने सालों का होता है? आप सभी को यह पता होगा कि आप सभी को ऑफिशियली अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं कराना पड़ता, बट IRDA लाइसेंस 3 साल के लिए होता है। बट आपको कई बार ये सवाल होगा कि यार फिर तो हमें बताया क्यों नहीं जाता रिन्यू करने के लिए। देखिए, अगर आप लगातार काम कर रहे हैं, अगर आप एक्टिव एडवाइजर हैं, तो आपको ऐसा कुछ बोला नहीं जाता होगा। आपके बिहाफ पर आपके ब्रांच के लोग बाय डिफॉल्ट उसको रिन्यू कर देते होंगे, लेकिन बीमा सुगम आने के बाद में लाइसेंस हर साल एक्टिवेट करना पड़ेगा, ऐसा भी बोला जा रहा है। इस पे कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ठीक है। क्या एजेंट को हर सेगमेंट, लाइफ, हेल्थ और जो हमारा जनरल सेगमेंट है, वहां पर के लिए अलग अलग से ट्रेनिंग और एग्जाम देना होगा? पॉसिबिलिटी है कि हाँ, अगर अलग प्रोडक्ट के लिए अलग ट्रेनिंग होगी और उसके लिए अलग अलग आपके प्रशिक्षण होंगे, अलग अलग एग्जाम पास करना पड़ सकता है, और उसके लिए विशेष ज्ञान चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं जनरल एक अलग बिजनेस है, हेल्थ एक अलग बिजनेस है, लाइफ एक अलग बिजनेस है। तो जब नया कानून बनेगा, जो मैं इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल की बात कर रहा हूं, उसमें इन सारे चीजों का जो मानकीकरण होगा वो बता दिया जाएगा आपको कि एग्जैक्टली इसको कैसे रेगुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है माय डियर फ्रेंड्स, और आपका ये सवाल हो सकता है कि पॉलिसी बाजार जैसी कंपनियों का क्या होगा जो इंश्योरेंस एग्रीगेटर के तौर पे ऑलरेडी एक मार्केट प्लेस के तौर पे एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। आप यहां पे देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इन कंपनीज को देखिए, पॉलिसी बाजार देखिए, इंश्योरेंस देखो, कवर फॉक्स, टर्टलमेंट, डिट्टो इंश्योरेंस, रिन्यू बाय और पेटीएम इंश्योरेंस। ये सारी की सारी कंपनियां कौन सी हैं? ये सारी की सारी कंपनियां वो हैं जो ऑलरेडी एग्रीगेटर मॉडल पे काम कर रही हैं। अब इन कंपनीज का क्या होने वाला है?
देखिए ये सारी की सारी कंपनियां बीमा सुगम आने के बाद में इफेक्ट होने वाली है। डेफिनेटली इन कंपनीज को अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज पूरी तरीके से चेंज करनी पड़ेंगी। ये एग्रीगेटर मॉडल पर इस टाइम पे काम कर रही हैं, लेकिन अब इसी मॉडल पे बीमा सुगम आएगा और बीमा सुगम गवर्नमेंट का पोर्टल है। तो जब गवर्नमेंट का पोर्टल है तो प्राइवेट कंपनीज से ज्यादा उस पे चीजें इनेबल्ड कर दी जाएंगी। तो इनको अलग अलग अपना कंपैरिजन और यहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम्स, सीआरएम सिस्टम्स, बहुत सारी चीजों में इवन यहाँ भी हो सकता है कि पार्टनरशिप मॉडल जो इस टाइम पे चलाते हैं, जैसे पीवी पार्टनर वगैरह ये लोग चलाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आपको इन सारी की सारी कंपनीज में देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर के इन कंपनीज का बिजनेस बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होने वाला है बीमा सुगम के आने के बाद में। इवन इसमें से कई सारी कंपनियों को इंश्योरेंस कंपनियां खरीद भी सकती हैं, इनका मर्जर भी हो सकता है। तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बीमा सुगम को हल्के में लेना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ध्यान से देखिए, एजेंटों के लिए बीमा सुगम खतरनाक है या फिर आपके लिए एक जो मैं कह रहा था ना, मौका है या धोखा है। तो अगर ये जानना चाहते हो तो समझिए इसमें दोनों चीजें हैं। मैं कोई बायस्ड एडवाइस नहीं दूंगा, मैं अनबायस्ड एडवाइस दूंगा, दोनों बात करेंगे। अच्छे पहलू की अगर मैं बात करूं तो यार इसमें एक अच्छी चीज क्या क्या है जो हमें समझनी पड़ेगी, इस पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। क्लाइंट को ये नहीं कोई छुपा पाएगा कि सर आपके लिए यही बढ़िया है। क्लाइंट खुद भी कंपैरिजन कर सकता है, तो बड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। नए अवसर होंगे आपके लिए अलग अलग कंपनी के बीमा प्रोडक्ट बेचने के लिए, बड़े कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड करके आप बहुत ही स्ट्रीमलाइन सपोर्ट दे सकते हो अपने क्लाइंट का, बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। और यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर बात करें कि ये कहीं खतरा तो नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कंपटीशन बढ़ने वाला है। बहुत सारी चीजें जब ऑनलाइन हो जाती हैं तो जो ऑफलाइन में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए कंपटीशन बहुत तगड़ा हो जाता है। कमीशन शोषण हो सकता है। मैं शोषण शब्द बहुत जानबूझ के यूज कर रहा हूं क्योंकि कंपनियां भी बहुत अलग तरीके से इफेक्ट होंगी, क्योंकि कंपनियों की वेबसाइट से ज्यादा बीमा सुगम पे लोग जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहां पर डिटेल्ड कंपैरिजन होगा, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट से, ठीक है। तो लोग उस पोर्टल पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। इसके लिए यहां पर कमीशन शोषण हो सकता है एज ए एडवाइजर आपके लिए और मेरे लिए। पुराने मॉडल जितने भी हैं वहां पर एब्सोल्यूट चेंजेस हो सकते हैं, कंडीशनल चेंजेस लगाए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा इस टाइम पे इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां ने क्या कर दिया, पहले 15% का कमीशन स्ट्रक्चर चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा बोल दिया कि भैया आपको ना हर महीने इतना बिजनेस देना तभी आप 15% कमीशन के लिए एलिजिबल होंगे, अगर इतना बिजनेस नहीं दोगे तो आपको 10% कमीशन मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे एब्सोल्यूट चेंजेस बीमा सुगम आने के बाद में अलग अलग कंपनीज बता सकती हैं, कर सकती हैं। टेक्नोलॉजी में पीछे रहने वाले एजेंटों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है माय डियर फ्रेंड। जिनको लगता है यार मैं तो 300 नंबर फॉर्म भर के पॉलिसी करता हूं, देखो वो सिस्टम भी चलता रहेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं कि वो सिस्टम पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा, बिकॉज हर इंश्योरेंस कंपनी ये जानती है कि उनके इंश्योरेंस एडवाइजर इंडिया में टेक्नोलॉजिकली इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। भले ही इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, बट इंडिया में आपको भी पता है कि इंश्योरेंस कंपनीज कितना ज्यादा ट्रेनिंग पर ध्यान देती है। इंश्योरेंस एजेंट्स को बाहर से थर्ड पार्टी ट्रेनर से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। क्या फीस बेस्ड एडवाइजरी आने वाला है, ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पे मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहेगा, लेकिन अब टाइम चेंज हो रहा है, अब कंसल्टेशन का जमाना आ गया। लेकिन फिर भी आपका एक सवाल होगा कि यार सच में क्या फीस बेस्ड सिस्टम आने वाला है, क्या हम फीस लेकर के बीमा पॉलिसी समझा पाएंगे? तो मैं कह रहा हूं ये पॉसिबल तो है, संभव है, लेकिन यहां पर जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जो केवल कमीशन पर डिपेंड करते हैं, बल्कि अब आपको एडवाइजरी फीस के ऊपर लोगों को बोलना चाहिए कि सर मेरी एक फीस है। अगर आप लोगों को खाली समझाने चले जाते हैं, बोलते हैं सर ठीक है फिर मैं नेक्स्ट टाइम कब आऊं, ये सिस्टम छोड़ दो। लोगों की आदत आपने और हमने ही खराब कर रखी है। लोगों को बोलिए सर हमारी एडवाइजरी कॉस्ट होती है, मेरे आने का 2000 रुपीज का कॉस्ट है, उसको आप पहले पे करिए, उसके बाद हमारी मीटिंग होगी। अगर आप सीरियस होंगे तो आप अगर पॉलिसी मेरे से लेते हैं तो उस अमाउंट को 2000 रुपीज का जो मेरा कंसल्टेशन फीस है वो आपकी पॉलिसी में एडजस्ट कर दिया जाएगा, हमारी कंसल्टेशन फीस 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आप पॉलिसी हमसे नहीं लेते हैं, हमसे समझने के बाद में डिसीजन अपना बदल देते हैं, तो वो कंसल्टेंसी फीस हमारी ही हो जाएगी। इस तरीके से ये एक आइडिया, इस पे और बाकी आपको बताऊंगा। 7 तरीके बताऊंगा कि आप कंसल्टेंसी फीस कैसे ले सकते हो। इस वीडियो के बाद वो वीडियो बनाऊंगा 7 ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज बताऊंगा कि आप
कंसल्टेंसी फीस बीमा सुगम में आने के बाद भी, जबकि सारे कस्टमर ऑनलाइन ले सकते हैं, तब भी लोग आपको कंसल्टेंसी की फीस देकर के आपको बुलाएंगे, भैया आप 2000 रुपए कंसल्टेंसी फीस लो, प्लीज मेरा बीमा आप करो। ऐसे 7 तरीके बताऊंगा, ठीक है। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। मैं बहुत सीरियस हूं अपने कंटेंट को लेकर के, ऐसे मुंह उठा करके वीडियो बनाने के लिए नहीं आता माय डियर फ्रेंड्स, बहुत रिसर्च करके आपके बीच में आ रहा हूं। टेक इट सो सीरियसली। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो। मैं आपको एक और गुड न्यूज बताना चाहता हूं, मैंने 365 दिन का जो चैलेंज लिया था, उससे मार्केट में इतना बड़ा चेंज आया, बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स ने अपनी फीस आधी कर दी है। बहुत ऐसे लोग जो महीने में एक वीडियो बनाते थे, आज वो चैलेंज 365 रेडी कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं जो करना चाहता था, इंडिया में इंश्योरेंस की ट्रेनिंग को अफोर्डेबल बनाना चाहता था। जो लोग लूट रहे थे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को, अब उनके अकल ठिकाने आ चुकी है और बहुत हद तक मैं ये काम कर चुका हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने 365 दिन का चैलेंज जो लिया था, उससे मार्केट में इंश्योरेंस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मैसेज दिया मैंने ट्रेनर्स को कि भाई आप लोग या तो वैल्यू प्रपोजिशन लेके आइए, या तो अपनी फीस कम करिए, या तो प्लीज आप थोड़ा सा लोगों के बारे में भी सोचिए। तो थैंक गॉड कि उन लोगों ने लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, और इसके लिए उनको भी शुभकामनाएं। चलिए, रेगुलेशंस में बहुत ऐसा ट्रेंड है, क्योंकि बीमा सुगम से जब ग्राहकों के सामने विकल्प ज्यादा होंगे तो लोग कंफ्यूज होंगे माय डियर फ्रेंड्स। जब आपके पास बहुत सारी चीजें हो जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको एक बंदा चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए, जो बताया कि बॉस ये वाला नहीं, आपके लिए ये सही है। उसके लिए फीस बेस्ड मॉडल बहुत सूटेबल करेगा। लेकिन अब आप बोलोगे भैया मुझे तो LIC पॉलिसी आती है, मुझे तो हेल्थ इंश्योरेंस बेचना नहीं आता, मुझे तो प्रोडक्ट नॉलेज ही नहीं है। सब बताएगा आपका भाई कृष्णा, इस चैनल पे बताएंगे सारी की सारी चीजें आपको, ठीक है। डोंट वरी, हमारा भी चैलेंज 365 शुरू करने वाले हम ही हैं इस देश में। आई वॉज द ओनली वन हु स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ चैलेंज इन द ट्रेनिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। अब तो लोग कॉपी कर रहे हैं, और आप सब जानते हैं कि जब लोग आपको कॉपी करने लग जाए तो समझ जाओ कि आप सक्सेस हो लाइफ में। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने एक माइलस्टोन सेट कर दिया है ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, कि अब आपको कोई लूटने से पहले ना 100 बार सोचेगा, ठीक है। खैर, यहां पर आने वाले टाइम पे फीस बेस के ऊपर मैं आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बताता रहूंगा। क्या फीस बेस एडवाइजरी सच में आने वाले हैं, इस पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। उसके बाद में अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स, LIC लाइसेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात हो रही थी, उसका क्या हुआ। ये चीज आपने सुना होगा कि LIC भी लाइफ इंश्योरेंस के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में भी आने वाली है। तो इस पे अभी कोई ज्यादा अपडेट बड़ा हमारे पास में नहीं है, क्योंकि LIC इस टाइम पर तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में डील करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि LIC के चेयरमैन ने पहले बोला था कि हम रेडी हैं, हम एक कंपनी को खरीदने वाले हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। बट अगर मैं स्ट्रेटेजिक स्टेक की बात करूं तो वो नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि उनका कोर बिजनेस लाइफ इंश्योरेंस है। डेफिनेटली यस, उसने LIC ने कंपोजिट इंश्योरेंस के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, बट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको लाइसेंस नहीं दिया है। तो जब आ जाएगा तो LIC से आप हेल्थ इंश्योरेंस भी बेच पाएंगे। क्या एजेंट सिर्फ एक लाइसेंस लेकर सभी लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी बेच पाएंगे, तो इसका जवाब है फिलहाल के लिए नहीं। जो मैं आपको कंपोजिट लाइसेंस की मैं बात कर रहा हूं ना, ये उसी के बारे में है। इसमें जो बीमा, जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल है ना, उसमें इस बारे में बात करी हुई कि मल्टीपल कंपनीज से जुड़ने का अधिकार आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पे इस बारे में प्रस्ताव डाला गया है। अब एक ही लाइसेंस से कई सारे प्रोडक्ट आप बेच पाएंगे या नहीं, ये तब हमें पता चलेगा जब इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पास होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट उसको जल्दी ही संसद में पास करने वाली है। अब ये आपके दुखती रख पे मैंने हाथ रख दिया, माफी चाहता हूं। इस पे जो है हमारे ऊपर भी बहुत चीजें हुई थी, बहुत परेशान हुए थे हम इस चीज को लेकर के। तो क्लॉबैक, भैया क्लॉबैक का क्या होगा। देखिए भैया, मैं आपको एक कड़वा सच आपको बता देता हूं, ठीक है। बुरा लगे आपको, अच्छा लगे, फर्क नहीं पड़ता, बट सच सच होता है। क्लॉबैक तो आने वाला है, और हर इंश्योरेंस कंपनी क्लॉबैक को इंट्रोड्यूस करेगी बहुत जल्दी। कैसे इंट्रोड्यूस करेगी, क्या इंट्रोड्यूस करेगी, वो मेरा मुद्दा नहीं है, बट आप समझ लो कि आपके ऊपर क्लॉबैक की तलवार तो लटकाई जाएगी। क्लॉबैक यानी कि पॉलिसी अगर कोई एजेंट बेचता है और बाद में अगर पॉलिसी कैंसिल हो जाती है तो कमीशन वापस ले लेगी कंपनी। इंश्योरेंस एडवाइजर की गलती, जिसके अगेंस्ट मैं हूं और मैं हमेशा अगेंस्ट में ही रहूंगा। दुनिया की कोई कंपनी बोल दे भाई तू गलत है, मैं गलत हूं और गलत होना चाहूंगा अपने एडवाइजरों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि एक एडवाइजर कितनी मेहनत करके पॉलिसी बेचता है। इस बात का मेरे ऊपर क्यों प्रेशर डाला जाना चाहिए कि पॉलिसी कैंसिल कर रहा है, तो उसमें मेरी क्या गलती है। क्या मैं पॉलिसी लैप्स कराने के लिए पॉलिसी बेच के आ रहा हूं,
अगर आपको डिडक्शन करना है तो सारे लोगों से डिडक्शन कराओ जो हमारी पॉलिसी बेचने पे वर्ल्ड टूर करके आ रहे जो मैनेजर्स। अगर आपको डिडक्शन करना ही है तो सबसे पहला डिडक्शन उस डेवलपमेंट ऑफिसर से करो जो मिस सेलिंग सिखा रहे हैं अपने एडवाइजर्स को। तो ये क्लॉबैक जो है ना, अगर कोई एजेंट मिस सेलिंग कर रहा है तो वो उसकी गलती नहीं है, मैं उसकी गलती मानता ही नहीं हूं। उसको सिखाने वाले की गलती है कि बोलता अरे दे देना कमीशन, अरे ये कर देना, अरे वो टारगेट है उसके लिए पॉलिसी बेच देना। तो इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज को मजबूरी में क्लॉबैक वाली चीज शायद लेके आनी पड़ रही है। मैं इसके हमेशा अगेंस्ट में हूं। अभी IRDAI की कुछ योजनाओं और कंपनियों में ये क्लॉबैक इंट्रोड्यूस किया भी जा चुका है, ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये आपको बताया नहीं गया है, आपको ये बताया नहीं गया है। नया कानून जो आ रहा है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल्स में, बीमा सुगम, इसमें इसको इफेक्ट होगा नहीं होगा, इसमें इसको इंट्रोड्यूस करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, बट संभव है कि एजेंटों को परसिस्टेंसी पॉलिसी जो रिटेंशन होता है उसके लिए या कैंसिलेशन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आपके ऊपर ये बात होगी कि आपका पॉलिसी होल्डर अगर कैंसिल कर रहा है तो उसकी भरपाई आप करेंगे। एजेंटों को बदलते माहौल में क्या करना होगा ताकि वो हर साल 15 लाख रुपए एटलीस्ट कमीशन कमा पाए? ये बहुत ही गहरा सवाल है माय डियर फ्रेंड्स। आज के डेट में इंडिया में बहुत ही कम ऐसे एडवाइजर हैं, लेस देन 1-2% के आसपास में, जो कि 15 लाख से ऊपर की इनकम गेन कर रहे हैं इंश्योरेंस से। तो सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज अगर आपको होगी तो फिर आपको सेल्स आनी चाहिए। उसके बाद क्लाइंट के साथ में ट्रस्ट कैसे बनाया जाता है, रेपो बिल्डिंग जिसको हम बोलते हैं, वो आना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है वो आना चाहिए। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल जो CRM टूल की हम बात करते हैं वो चलाना आना चाहिए। आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, जैसे मैंने बोला यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, ये 7 प्लेटफॉर्म्स पे आपके अकाउंट्स होने चाहिए और आपको वहां पर वीडियो मार्केटिंग के माध्यम से लोगों में अपना ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। अलग अलग प्रोडक्ट जो है आपको वो बेचने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट की जो नीड है वो नीड अलग अलग होती है। जो क्लाइंट की नीड है अगर आप उस हिसाब से नहीं बेच पाओगे तो क्लाइंट परसिस्टेंसी नहीं बनाएगा, पॉलिसी लैप्स कर देगा और आप क्लॉबैक में फंस जाओगे। आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और आपको एथिकल काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर स्क्रूटनी बहुत ज्यादा हो जाएगी बीमा सुगम आने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजेंट वर्सेस एडवाइजर। एजेंट वर्सेस एडवाइजर के ऊपर हम बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली। देखिए एजेंट जो है ना वो प्रोडक्ट बेचता है, अधिकतर वो कमीशन बेस्ड मॉडल पे काम करता है, लेकिन जो एडवाइजर होता है वो एडवाइजरी करता है और कस्टमर के हित में अपने सुझाव देता है, कभी कभी वो फीस भी ले सकता है। तो ये सिंपल डिफरेंस है एजेंट और एडवाइजर में। बीमा सुगम जैसे मॉडल में एडवाइजर की भूमिका ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। कस्टमर को विकल्प बहुत ज्यादा मिलने की वजह से क्लाइंट कंफ्यूज होगा, और जहां पे क्लाइंट कंफ्यूज हो रहा है तो सोच लो कि हमारी दुकान खुलने वाली है, और इसलिए मुझे अब एडवाइजर बनना है। अगर मैं आपको थोड़ा और सिंपल तरीके से समझाऊं, देखो जो एजेंट होता है वो कमीशन के बारे में सोचता है, उसके दिमाग में ये रहता है कि मेरा कितना कमीशन बनेगा भाई इस पॉलिसी को बेच के। लेकिन अगर मैं बात करूं एडवाइजर की, तो एडवाइजर हाथ देता है अपने क्लाइंटों को कि आओ मैं आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ लेके चले जाऊं, मतलब मैं आपको वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ लेके जाना चाहता हूं। वो रिलेशन बिल्ड करता है, वो उस क्लाइंट के सुख दुख में साथ देता है, वो क्लाइंट को बायस्ड एडवाइस नहीं देता, वो क्लाइंट को अनबायस्ड एडवाइस देता है। वो हमेशा अपने कमीशन के बारे में नहीं सोचता है। तो ये वो कमीशन में से CEO हटा देता है और वो मिशन के बारे में काम करता है। उसको किसी की ना से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद का टारगेट बना के चलता है, वो कंपनी के टारगेट पर काम एडवाइजर नहीं करता है माय डियर फ्रेंड्स। टेक्नोलॉजी में एजेंट को क्या सीखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसके ऊपर हमारे कई सारे कोर्सेज हम भी लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो आपको जो है इसमें बहुत कुछ अपडेट होगा। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। टेक्नोलॉजी में, अब टेक्नोलॉजी में देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम। API क्या होता है, व्हाट्सएप API, ऑटोमेशन सीखना पड़ेगा, CRM सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन क्लेम कैसे फाइल करते हैं, रिन्यूअल सर्विसेज, डेटा एनालिसिस सीखना पड़ेगा, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, eKYC, डिजी लॉकर सीखना पड़ेगा ताकि क्लाइंट के डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाओ, ठीक है। उसके बाद में LIC का जो ई-सेल्स पोर्टल है वो सीख लो, आनंदा पोर्टल सीख लो और ऑटोमेशन सीख लीजिए। इसके ऊपर हम अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको फ्री में भी और पेड में भी बताने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। ऑफिस स्टाफ, लैपटॉप या गाड़ी आपके पास में क्या जरूरी है? देखिए अगर आप इस बिजनेस में ना ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे अभी तक चल रहे हैं, तो आप
पहले बोलते थे कि उतना ही कमाओगे जितना कमा रहे, मैं बोल रहा हूं उतना भी नहीं कमा पाओगे क्योंकि क्लाइंट ऑनलाइन जाने वाला है। तो डेफिनेटली यस, अब आपको इसको एक बिजनेस के तौर पे करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। डेफिनेटली आपको स्टाफ भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, ऑफिस भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। अगर आप बोलते हैं मेरे पास कुछ नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आप काम करिए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी चीजें आपको आगे बनानी ही पड़ेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शुरुआत में आप घर से शुरू कर सकते हैं, एक कोने से ही शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके सपने बड़े होने चाहिए, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। अगर आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। एजेंट का कमीशन कैसे निर्धारित होगा बीमा सुगम में, यह भी एक बड़ा सवाल है माय डियर फ्रेंड्स। इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ठीक है, एजेंट का कमीशन कैसे निर्धारित होगा, कंपनियों के द्वारा एजेंट का कमीशन डिसाइड किया जाएगा, आईआरडीआई के नियमों के अधीन होगा। कोई भी कंपनी कुछ भी कमीशन अपने हिसाब से कभी चेंज नहीं करेगी। बीमा सुगम के आने के बाद में कमीशन के ऊपर बकायदा इंश्योरेंस कंपनीज को सर्कुलर दिया जाएगा कि आप ऐसे काम करो, ऐसे कमीशन दीजिए। संभव है कि जो प्रतिस्पर्धा है उसके हिसाब से, ट्रांसपेरेंसी की वजह से कमीशन संरचना फिर से थोड़ी सी चेंज हो जाए, बदल जाए। कुछ इंश्योरेंस कमीशन कम भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है इंश्योरेंस में उनको आईटीसी का बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें जब नहीं मिलेंगी तो कहीं से वो कॉस्ट रिकवरी करने की कोशिश भी कर सकती हैं। और कस्टमर से फीस मांगना संभव है क्या? अब आपको लगता होगा यार इंडिया में ऑलरेडी लोग कमीशन उल्टा हमसे मांगते हैं, तो हम उनसे फीस कैसे मांगेंगे कृष्णा भाई, ये कौन सी बात कर दी आप। तो देखो फिलहाल के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुरंत आप उनको ऐसे फीस मांगना शुरू कर दो, बकायदा इसके ऊपर आप ऑफिशियली ऑथराइज भी नहीं है। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है तो आप पैसे लेकर के कंसल्टेशन देंगे क्योंकि आईआरडीआई के रेगुलेशन में ऐसा कोई भी चीज नहीं बोला गया है। अगर आपको क्लाइंट से फीस चार्ज करनी है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल में, इस बारे में आप आवाज उठाइए अपनी, बोलिए कि हमें कंसल्टेंसी फीस मिलनी चाहिए, हमारा स्टेटस इंप्रूव होना चाहिए। तो एजेंट आमतौर पर कमीशन कमाते हैं अपने इंश्योरेंस से एज अ कमीशन, ठीक है। लेकिन एजेंट एडवाइजरी जो एक्सप्लिसिटी एडवाइजरी होती है उसकी फीस अगर लेते हैं, संभव है कि आप वो फीस ले सकते हैं, लेकिन इस पे लीगली आप ऑथराइज फिलहाल नहीं है। आने वाले टाइम में जब रेगुलेशन चेंज होंगे, अपडेट आएगा तो हम इस पे आपको बताएंगे कि क्या चेंज आए। क्या बीमा सुगम से कस्टमर्स को प्रीमियम कम मिलेगा? डेफिनेटली उनको पॉलिसीज और सस्ती इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करेंगे क्योंकि वहां पर इंटरमीडियरीज का खर्चा बच जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट बच जाएगा। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज पॉसिबल है कि सस्ता प्रीमियम लोगों को ऑफर कर सकती हैं क्योंकि डिजिटल मार्केट प्लेस होने से बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जीरो हो जाएगी। लेकिन जो कंपटीशन होगा वो बढ़ेगा, नो डाउट। एजेंटों को किस तरीके से प्रशिक्षण की जरूरत है? प्रोडक्ट ट्रेनिंग चाहिए, सेल्स की ट्रेनिंग चाहिए, लीगल इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, नियम कानून की जानकारी होना है, क्लेम की प्रक्रिया पता होना चाहिए, डिजिटल टूल्स आपको आना चाहिए। उसके बाद में कस्टमर से कैसे बात करनी है, एथिकल सेलिंग कैसे करनी है, परसिस्टेंसी, क्लाइंट को कैसे अपने साथ जोड़ के रखना है ताकि वो पॉलिसी लैप्स ना करे। पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको बहुत सारी चीजें, सुनने की शक्ति, भाई क्लाइंट अगर कुछ बोल रहा है तो हमें सुनना पड़ेगा चुप रह करके। सवाल पूछने की कला आपको सीखनी पड़ेगी, समस्या समझनी पड़ेगी, क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या है। हर किसी को जीवन उमंग नहीं बेचना है, हर किसी को यूलिप पॉलिसी नहीं चिपकाना मेरे भाई। भरोसा बनाना पड़ेगा, ट्रस्ट कैसे जीतोगे, एग्जैक्टली आप ऐसा क्या कम्युनिकेट करोगे कि आप शॉर्ट में लंबी बड़ी बात कर पाओ अपने क्लाइंट को। उसके बाद में ग्राहक हित में काम करना, ईमानदारी, डिजिटल संवाद में अच्छे बने रहना चाहिए। तो पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको सुधार करना पड़ेगा, ईमानदारी से बेचना पड़ेगा, अच्छे से कंपैरिजन करके क्लाइंट को बताना पड़ेगा, तभी क्लाइंट आपकी बात पे भरोसा करेगा। एजेंटों को कौन कौन से डेटा एनालिसिस चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्लाइंट का प्रोफाइलिंग बनाना आपको सीखना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम अपने यहाँ पर इस वीडियो में आपको अपने इस चैनल पे बताने वाले हैं बहुत जल्दी। आप क्लाइंट के जोखिम का कैसे मूल्यांकन करोगे, उसका रिस्क असेसमेंट कैसे करोगे, रिस्क एनालिसिस बोलते हैं इसको, रिस्क मिटिगेशन कैसे करोगे, क्लाइंट को जो पिछले क्लेम है उनका हिस्ट्री निकाल के कैसे दोगे, प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करोगे बिना कैलकुलेशन करे, सामने से अगर कोई पूछता है, और जितने भी आपके कंपेटिटर्स प्रोडक्ट हैं उनका एनालिसिस कैसे करोगे, उनका कंपैरिजन कैसे करोगे, डिजिटल मार्केट प्लेस पे डेटा एनालिसिस कैसे करोगे, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। और आपके पास में उसमें लैपटॉप भी आपको लगेगा। तो अगर आप सीरियस में रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए तो ध्यान से सुनिए, बीमा सुगम से एजेंट का रोल खत्म हो जाएगा क्या? देखिए मैं तो बोल रहा हूं कि एडवाइजरी का जमाना आने वाला है, ठीक है।
एजेंट से एडवाइजर बनने का टाइम आ गया है। देखो पूरी तरीके से गायब नहीं हो जाएंगे, लेकिन एजेंट का रोल बदल जाएगा। एजेंट को एडवाइजरी, आफ्टर सेल सर्विस, सर्विसिंग, कस्टमर का भरोसा जीतना और उसको रिटेंशन करना, ये सारा करना पड़ेगा। ऑफिस स्पेस में आप स्टार्टिंग में घर से शुरू कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आपका विद इन 1 ईयर टारगेट होना चाहिए कि आपका खुद का ऑफिस हो। अगर आपका खुद का ऑफिस नहीं है तो आपके काम करने की स्पीड बहुत कम होने वाली है। ये आप जो है इस बात को मानिए। आप किसी को कहीं अपने ऑफिस में बुला नहीं पाएंगे तो बहुत सारा आपका क्लाइंट वैसे भी खत्म हो जाएगा। क्या एजेंट बनना आसान होगा? इस पे भी मैं कहूंगा बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। इंडिया में अब तक एक आधार कार्ड, पैन कार्ड दे दो, 1000 रुपए दे दो, आप एजेंट बन जाते थे। लेकिन बीमा सुगम आने के बाद में बहुत हद तक चांसेस हैं कि इंडिया में इंश्योरेंस एडवाइजर बनना पहले जितना आसान तो नहीं रहेगा। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। उसको मल्टीपल प्रोडक्ट्स की एक्सपर्टीज होनी चाहिए जैसे अमेरिका में होती है। उसके बाद में IRDA से उसको लाइसेंस मिल पाएगा, ऐसा जो है बोला जा रहा है। बट बाकी एग्जैक्टली जो भी चीजें अमेंडमेंट बिल में पास होंगी वो हम आपको बाद में बता देंगे। क्या ब्रोकर बनना बेहतर होगा एजेंट से? डेफिनेटली यस। मुझे लगता है कि आपको ब्रोकरशिप मॉडल पे अभी से शिफ्ट कर जाना चाहिए। मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करना शुरू करना चाहिए। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को स्टैब्लिश कर देना चाहिए और रोज उस पर कुछ ना कुछ कंटेंट डालना शुरू करना चाहिए। और आपको अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट पे मास्टरी हासिल करना चाहिए। जितना जल्दी आप ये करेंगे, दिसंबर तक आपके लिए काम को पिक करना उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। ग्राहकों को डिजिटल प्रूफ, पॉलिसी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक कैसे दोगे? वो आप डिजिलॉकर से दे सकते हो। बीमा सुगम पर भी इंश्योरेंस रिपोजिटरीज हैं, ठीक है, जैसे कार्विक रिपोजिटरी है, ऐसे अलग अलग रिपोजिटरी हैं। डिजिलॉकर गवर्नमेंट का एक टूल है जहां से आप क्लाइंट को डेटा एक्सेस कर सकते हो, उसके डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हो। ये सारी चीजों में आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आप क्लाइंट से एडवाइजरी फीस लोगे। बाकायदा 7 ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा बाद में एक वीडियो में, जिसमें डेफिनेटली क्लाइंट आपको पैसे देने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है। क्या लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया बदलेगी? देखो प्रस्ताव है कि लाइसेंस के रिन्यूअल की प्रक्रिया बदलने पर बात चल रही है। फिलहाल के लिए इस पे ऐसा कुछ, इस टाइम पे ऐसा कोई कोई रूल अप्लाइड नहीं है कि आपको हर साल इंश्योरेंस का लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है। बट बहुत जल्दी बीमा सुगम के आने के बारे में होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या इंश्योरेंस ट्रेनिंग में एजेंट को क्या खर्चा लगेगा? इंश्योरेंस की ट्रेनिंग इंश्योरेंस कंपनीज तो देती हैं, लेकिन उनकी जो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज होती है ट्रेनिंग में उतनी ज्यादा नहीं होती है। अच्छे ट्रेनर्स को हायर करके ट्रेनिंग नहीं देती हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर को बुला लिया, कोई छोटे से ट्रेनर को बुला लिया, तो ऐसे वो कर रही हैं। तो देखिए आपको अलग अलग ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एग्जाम फीस, डिजिटल टूल्स, सीखने का खर्चा, रोजमर्रा का खर्चा, ये सब आपको खुद ही करने हैं। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। अगर आपको आज से कोई बोले कि ये वो काम है जो फ्री में शुरू हो सकता है भैया, तो झूठ बोल रहा है वो आदमी, आपको फंसाने की बात कर रहा है, आपके साथ में वो गलत काम कर रहा है, आप समझ जाना। कोई भी आपका सीनियर अगर बोले कि ये काम तो फ्री में शुरू हो सकता है भैया, इस काम में कोई लागत नहीं लगती है, तो झूठ बोल रहा है वो। ये काम इन्वेस्टमेंट वाला काम है, ये बिजनेस है, ये हल्के फुल्के लोगों का काम नहीं है। यहाँ पे पेशेंस चाहिए, ठीक है, ये उन लोगों का काम है। अगर आप सीरियस हो तो ही आगे बढ़ोगे। रेगुलेटरी पेनल्टीज, अभी तो आपने जैसे कस्टमर के फॉर्म में यस 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 यस, नो 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 नो, ठीक ठीक ठीक, ओके डन, ग्रीन चैनल पास हो गई पॉलिसी भैया, लो जी रिवॉर्ड जीत लिया आपने, ये लो चांदी का कटोरा। ऐसे आप करते हैं होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में नियमों का उल्लंघन अगर आपने किया और अगर आप पकड़े गए तो IRDA से और इंश्योरेंस कंपनी से दोनों तरफ से आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएंगी। ऐसे भी प्रावधान इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल में हो सकते हैं। मैं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही होगा, लेकिन जो जो चीजें हमने पिछले 2017 से बोली हैं, 90% चीजें आज के डेट में साकार सच होते हुए दिखाई दे रही हैं, जो हमने अपनी पिछली 1500 वीडियोस में आपको बोली हैं। तो जो चीजें हम आज बोल रहे हैं, बहुत हद तक चांसेस है विद इन 5 इयर्स ये सारी की सारी चीजें आपको इंश्योरेंस के मार्केट में एक्टिवेट होते हुए दिखाई देंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमारी बात को प्लीज आप दूसरे तरीके से ना लें। क्या बीमा सुगम के बाद बीमा कंपनियों की प्रोडक्ट डिजाइन में बदलाव आएगा? डेफिनेटली यस। आज आपको कंप्लेन हो सकती है LIC से कि LIC में आप तो बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, LIC तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न भी नहीं देती है। माय डियर फ्रेंड्स, LIC भी बदल रही है। माय डियर फ्रेंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज कस्टमर की नीड को समझते हुए एक्चुअलीज को साफ साफ बोल रहे हैं कि भैया जैसा प्रोडक्ट चाहिए ऐसा प्रोडक्ट बनाओ। हमें कोई ऐसा पॉलिसी नहीं बेचना कि 50 साल तक की पॉलिसी चाहिए। क्लाइंट 2 साल की पॉलिसी लेना चाहता है, 2 साल की पॉलिसी बनाओ, 5 साल की पॉलिसी बनाओ, 10 साल की पॉलिसी बनाओ। ऐसा इंश्योरेंस कंपनी इस मार्केट में समझ चुकी हैं।
तो इसलिए आप टेंशन मत लो, जिस भी कंपनी के साथ में आप जुड़े हो, भर भर के बढ़िया बढ़िया पॉलिसीज मार्केट में लॉन्च होने वाली हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। क्या छोटे एजेंटों के लिए जोखिम है? डेफिनेटली यस। अगर आप अनप्रोफेशनल तरीके से काम करने वाले एडवाइजर हैं, अगर हाइजीनिक फॉर्म में क्लाइंट के पास नहीं जाते हैं, पेन भी क्लाइंट से मांग रहे हैं, बैग फटा हुआ है, चप्पल पहन के जा रहे हैं, फोन में गंदगी लगी हुई है, कवर आपने 3 साल से चेंज नहीं किया, तो क्लाइंट आपको पहले ही रिजेक्ट कर देगा माय डियर फ्रेंड्स। आपको प्रोफेशनली, टेक्नोलॉजिकली, डिजिटली आपको अपग्रेड करना पड़ेगा खुद को, एक अच्छा नेटवर्क आपको खुद का बनाना पड़ेगा, ठीक ठाक लोगों के बीच में रहिए, अच्छी चीजें अडॉप्ट करिए, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करिए, हाइजीन अडॉप्ट करिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अब जमाना थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्या बीमा सुगम की फीस एजेंट या कंपनी से ली जाएगी? अभी इस बात पे कोई भी स्पष्टीकरण किसी ने नहीं दिया है, लेकिन ये गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ मुझे लग रहा है कि कुछ फीस तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनीज को लिस्टिंग की गवर्नमेंट ले सकती है, क्योंकि आफ्टर ऑल एक बड़ा मार्केट प्लेस बन रहा है, तो इसके ऊपर कॉस्टिंग भी आएगी, और गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस का खर्चा ऑलरेडी जीरो कर दिया है, तो इंश्योरेंस का खर्चा जीरो करने के साथ में गवर्नमेंट चाहेगी कि कुछ रेवेन्यू इधर से भी आ जाए। आई एम नॉट श्योर फॉर दिस, बट डेफिनेटली ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है। हो सकता है कि आपको भी कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल पे कोई फीस देनी पड़ जाए गवर्नमेंट को, कुछ कहा नहीं जा सकता, बट लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इसमें फीस बेस्ड मॉडल, कुछ एपीआई इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें डाली जाएंगी जिसमें आपको कुछ देना भी पड़ सकता है, बट अभी इस पे कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। लाइसेंस और प्रोडक्ट नॉलेज को अपडेट कैसे रखना चाहिए? लगातार आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग लेने के साथ साथ आपको वेबिनार, आईआरडी की जो भी घोषणाएं होती है, जो सर्कुलर्स आते हैं, प्रेस रिलीज आती है, अपडेट रहिए। प्रोडक्ट अपडेट कंपनी द्वारा जितने भी आपको सर्कुलेशंस भेजे जाते हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में जो ट्रेंड आ रहे हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें कहां से सीखोगे? मेरे चैनल से, कृष्णा मोदियाल के चैनल में आइए, यहाँ पे सारी चीजें हम आपको ये डिटेल में आपको बताएंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। न सिर्फ आपकी इंश्योरेंस कंपनी बल्कि सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी में जो जो चीजें चल रही हैं सब बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर 365 दिन हम आपके लिए काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हमारा भी 365 डेज का जो चैलेंज है वो स्टार्ट होने वाला है। और हमने वो कोइंसिडेंटली नहीं किया था, हम मार्केट में चेंज लेके आना चाहते थे, ट्रेनर्स को बताना चाहते थे कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स अगर फीस दे रहे हैं तो उनका काम होना चाहिए और ओवर वैल्यूड कोर्सेज ना बेचे जाएं। तो आज के डेट में हमें बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारा वो प्रयास सफल रहा, आप लोगों ने उसका भरपूर सहयोग किया माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मार्केट में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ट्रेनर्स 365 डेज का चैलेंज शुरू कर रहे हैं। कोई तो आया जिसने इस चीज को चेंज करने के लिए एक सपना देखा, और वो सपना हमने पिछले साल देखा था, और आज हम देख पा रहे हैं कि इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए वैल्यूएबल कंटेंट फ्री में अवेलेबल हो रहा है, और या तो बहुत कम फीस में मार्केट में अवेलेबल हो रहा है। फिर भी अगर आपको किसी ट्रेनर से, किसी कोर्सेज से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उसको यहाँ पर उसके बारे में डिबेट कर सकते हैं, और मार्केट में बढ़िया चेंजेस लेके आने के लिए, ताकि इंश्योरेंस के जितने भी ट्रेनर्स हैं वो इंश्योरेंस एडवाइजर को सच में आगे बढ़ाने के लिए काम करें। फीस तो हर कोई लेता ही है माय डियर फ्रेंड्स, हर चीज फ्री नहीं होती है, बट फिर भी हमारी कमिटमेंट्स भी आपके साथ कुछ ऐसे ही हैं। एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आपकी तरफ से बनता है माय डियर फ्रेंड्स, इतना मेहनत करने के बाद में। और ये कई सारी वीडियोस हमने और इस पे बनाई है माय डियर फ्रेंड्स। हमारे चैनल पर आपको 1000-1500 से ज्यादा वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें करने में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। लगभग 50 सवालों के जवाब मैंने आपको दिया। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कोई कंप्लेन अभी भी रह गया हो तो कमेंट में नीचे डाल देना, मैं डेफिनेटली आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें करने के लिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, और आप जो भी सपोर्ट हमें करना चाहें वो इस QR कोड पे करके अपना स्क्रीनशॉट हमें हमारे नंबर पे भेज सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ऑलरेडी मेरे चैनल में आपको नंबर मिल जाएगा। तो आपके सपोर्ट की अपेक्षा में इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन अगर कोई रह गया है, ये कई सारी वीडियो जो हमने बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।